हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों को जब मैं बाहर देखता हूँ, जो ज़िंदगी हम लोगों ने पहले जिया था, आज वही लोगों को मैं देखता हूँ कई बार, तो मुझे तकलीफ़ भी होती है और मुझे खुशी भी होती है। तकलीफ़ तब होती है कि प्रभु इनका उद्धार कब होगा। खुशी तब होती है जब पहले वो ज़िंदगी में पहले जब जी रहा था, अब जब छुड़ाया गया हूँ, तब मुझे खुशी होती है प्रभु कि इन चीज़ों से हमें आपने अलग रखा है। हालेलुया। अब इन चीज़ों से आपने हमें अलग रखा है। हालेलुया। कभी कभी अपने विषय में भी थोड़ा धन्यवाद प्रभु को दिया करो कि प्रभु इस चीज से मुझे आपने छुड़ाया है। हालेलुया। मैं बहुत बार अधिकतर बहुत बार ऐसे चीजों को जब मैं देखता हूँ कि प्रभु ने यहाँ से मुझे कचरे में से यहाँ से बाहर निकाला है, तो मैं अपने अंदर मगन होता हूँ और प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु धन्यवाद यहाँ से आपको छुड़ाने के लिए, यहाँ से आपको छुड़ाने के लिए। बहुत बार आप भी अपने जीवन के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, जहां से प्रभु ने आपको निकाला है ना, आप भी थोड़ा धन्यवादी बनिए। आप भी धन्यवाद कीजिए कि प्रभु पहले मैं भी गाली देती थी, प्रभु पहले मैं भी गाली देता था, मुझे आपने वहां से छुड़ाया, आपका धन्यवाद। हालेलुया। आज जानते हैं जितने सारे लोग शरीर में होकर जिंदगी, शारीरिक जिंदगी जीते वो लड़ते हैं। बोलो लड़ते हैं। और जो पवित्र आत्मा से भरकर जीवन जीता है वो माफ करता है, वो लड़ता नहीं और कभी भी लड़ता नहीं। आपने देखा होगा अपने जीवन में, जब आप अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर जाते हो तो कोई भी आपके लिए कुछ भी बोल दे, अपने माफ कर देते हैं। जब वही आप उसकी उपस्थिति से अलग होकर जीवन जीते हैं, अगर आपके विषय में कोई कुछ भी बोल दे, आप उसे पकड़ कर बैठ जाते हो, उससे माफ करते ही नहीं। आपको माफ करना, आपको ऐसा लगता है पहाड़ के ऊपर चढ़ने के बराबर होता है ऐसा। मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है, मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है। मैं कई बार जब अपने जीवन में देखता था कि मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति हूँ, जब पवित्र आत्मा से भरकर चलता था, जो उसके अभिषेक में चलता था, लोग मेरे विषय में मेरे पीठ के पीछे कुछ भी बोलते थे, मैं सब माफ कर देता था। बाबू शांत हो जाने, डॉक्टर को बुलाई, सुई लगी है, शांत हो जाने, सुई लगी, शांत रहा दम। हालेलुया। कई बार मैं देखता था जब पवित्र आत्मा से भरकर मैं जिंदगी जीता था, लोग मेरे विषय में कुछ भी बोलते थे, मैं पीठ के पीछे मेरा बोला जाता था कि तेरे विषय में उसने बोला है। जब मुझे मालूम पड़ता था, मैं आसानी से उसे माफ कर देता था। नहीं, मुझे उसके विषय में अपने अंदर कुछ नहीं रखना है, मुझे माफ करना है। हालेलुया। जो लोग शरीर में होकर जिंदगी जीते हैं, जो शारीरिक जिंदगी जीते हैं, वो लोगों से लड़ते हैं। उनके विषय में आप कुछ भी बोल दो ना, लड़ाई करना चालू कर देंगे, लड़ाई करना चालू करेंगे। जो पवित्र आत्मा से भरे हुए जिंदगी जीते हैं, उनके अंदर बहुत अच्छा चिन्ह है, खूबसूरत बातें हैं, वो लड़ते नहीं हैं, उन्हें माफ करते हैं। हालेलुया। आप कैसी जिंदगी जीना चाहते हो, अभी आपको किस पे चलना है, किस रास्ते को पकड़कर आपको चलना है, आपके ऊपर वो निर्भर करता है कि आप क्या पकड़ेंगे। बाइबल साफ साफ कहती है, बाबू इधर ध्यान दा, बाइबल साफ साफ कहती है एक चौड़ा मार्ग है, एक सकरा मार्ग है। बाइबल खुलकर बताती है कि चौड़े मार्ग पे वो चलते हैं जो विनाश की तरफ लेकर जाता है। सकरा मार्ग वो है जो कठिनाइयां थोड़ा होती हैं, अगर वो जीवन की तरफ लेकर जाता है। अभी चुनाव हमारा है, हम किस पर चलें। हालेलुया। अभी चुनाव हमारा है कि हम किसको चुने। कई बार हम समझ नहीं पाते। आप जानते हो, बहुत लोग कहते हैं कि प्रभु मुझसे बात नहीं करता, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रभु मुझसे बात करता है। बहुत लोग कहते हैं कि बात नहीं मुझसे हो पाती है, प्रभु मुझसे आपसे जैसे बात होती है, मैं नहीं उसकी आवाज़ सुन पाता हूँ, न मैं उससे बात कर पाता हूँ। आपको पता है, उसके सुनने के लिए आपको उसके करीब रहना पड़ेगा, उसके साथ आपको संगति करना पड़ेगा। आप सोचते हो कि प्रभु बस कुछ भी बोले मैं डायरेक्ट ही सुनूं, ऐसा नहीं।
आप अगर शरीर में जिंदगी जीते हो, अपने मन के अनुसार चलते हो, शरीर की हर एक अभिलाषाएं आप पूरी करते हो, तो आप परमेश्वर से कोई उम्मीद न रखें कि प्रभु से आप उससे प्रसन्न कर सकते हैं, आप उससे बातें कर सकते हैं। आप उम्मीद न रखें। हालेलुया। स्वयं से थोड़ा बाहर आपको आना पड़ेगा। अपने स्वयं से बाहर आइए। बाबू थोड़ा इधर पलथी मार के बैठा। हालेलुया। स्वयं से बाहर आइए। हालेलुया। स्वयं से थोड़ा बाहर, जिंदगी में कुछ हूँ मैं, मुझे उसने ऐसा क्या बोला, जीरो हो जाइए, मर जाइए। अपनी सारी अभिलाषा क्रूस के ऊपर चढ़ा दो। हालेलुया। सारी अभिलाषा। रीना थोड़ा प्रार्थना की क्या बाबा भरे। हालेलुया। सारी अभिलाषा क्रूस के ऊपर चढ़ा दो कि मैं कुछ हूँ, मुझे उसने क्यों बोला, मेरे विषय में इसे कैसे बोल सकता है। मर जाओ। यीशु मसीह क्रूस के ऊपर इसलिए मरे कि हम जीवित रहें, कि हम जीवित रहें। किस लिए हमारे यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मरे? कि हम जीवित रहें। नहीं, ठीक, वो जीवित रहे। किस लिए मरे थे? हमारे पापों के लिए, क्रूस के ऊपर। तो हमारी भी सारी अभिलाषा उसके ऊपर खत्म हो गई, हमने क्रूस के ऊपर दे दिया। अगर आप जीवित हो, हालेलुया, अगर आप अपने में जीवित हो, आपको ऐसा लगता है आपने स्वयं में जीवित है कि मैं कुछ हूं, तो मैं आपको समझाना चाहता हूं, थोड़ा उससे बाहर आइए। अगर आपके ऊपर कुछ भी कोई बोलेगा तो आप बोलेंगे। एक मरे हुए व्यक्ति, अगर उन्हें उसके विषय में कोई कुछ भी बोले ना, वो कभी भी आपको जवाब नहीं देगा, क्योंकि वो मरा हुआ है। आप भी इन चीजों के लिए मरे कि आप भी इन चीजों के लिए जवाब न दें। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको कुछ ऐसे वचन शेयर करना चाहता हूँ, कुछ ऐसी बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ जो मैं 2 दिन से मैं उसके विषय में इतना ज्यादा गंभीर उन बातों से था, इतना प्रभु के सामने जब उस विषय के विषय में मैं सोच रहा था, मेरे आंखों में आंसू आ रहे थे बार बार। मैं प्रभु से कह भी रहा था कि प्रभु, जो आपके अंदर जो चीज था ना, वो चीज मेरे अंदर भी चाहिए, वो चीज मेरे अंदर भी चाहिए कि मेरे भी जीवन में वो बातें आए। आप सोचिए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। भले आप वचन पढ़ते हो, आपके वचन का नॉलेज है, आप वचन सुनते हो, वचन का कुछ ज्ञान है आपके पास। हालेलुया, आपके पास कुछ ज्ञान है वचन के, शायद आप कह सकते हो हाँ मुझे ऐसा हमको करना चाहिए, मगर सच में क्या हम करते हैं उसके ऊपर वो डिपेंड है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उससे आप हमें बताएं, हो सके तो। आपको लगता है आपके साथ जो व्यक्ति है, आपकी गहरी उससे मित्रता है, आप उसके ऊपर भरोसा करते हो। आपको बाद में मालूम पड़ा, सब ध्यान दीजिए, आपको मालूम पड़ा कि ये व्यक्ति आपको धोखा देगा। वो व्यक्ति किसी और से चर्चा किया था कि इसके विषय में मैं काम इसके साथ करने वाला हूँ, और शायद उस व्यक्ति के द्वारा आपको बातें मालूम पड़ गई। आप सोचिए, वही व्यक्ति के साथ आप रहते हो, उसके ऊपर भरोसा भी करते हो कि मुझे धोखा नहीं देगा। आप सोचिए, आप उसके साथ हो, उस व्यक्ति को पता भी नहीं है कि जो अपने मुंह से किसी को बताया था उसने उसको बता दिया। आपको उसको पता भी नहीं है कि ये जानता है मेरे विषय में, जो कि आप जानते हो। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आप उसके साथ रहते हुए भी कैसे बर्ताव उसके साथ करेंगे? चलिए, वचन के अनुसार तो बता रहे हैं, क्या कर पाते हैं? चलिए, आप करते हैं। और कोई? हालेलुया,
आप क्या करते हैं कि तुरंत गुस्सा होते हो, फिर जाते हो, आपको एहसास होता है कि नहीं मैं पापी हूं, मैंने ऐसे कैसे सोचा, फिर माफी मांगते हो, फिर आते हो भागकर, फिर वहां पर आपको ऐसा लगता है नहीं यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, फिर उसके लिए कुछ बोलते हो। हालेलुया। अरे मुझसे बहुत बार हुआ ऐसे, मैं प्रभु के सामने स्वीकार करता हूँ, बहुत बार मुझसे ऐसे हुए। मुझे मालूम भी पड़ता है, कई बार मुझे मालूम पड़ता है, कई बार मुझे मालूम पड़ता है कि ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा करने वाला है, मुझे मालूम भी पड़ जाता है, मगर कई बार मैं उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाता हूँ, एक नहीं हो पाता हूँ। कई बार मैं उसके साथ एक नहीं हो पाता हूँ, मगर बाहर से तो उसको दिखाऊंगा हाँ मैं सब, मगर अंदर। हालेलुया। अंदर। हालेलुया। आपको पता है हमारे प्रभु यीशु मसीह, ये बात पता थी उन्हें कि यहूदा इस्करियोती उससे पकड़वाएगा। कई बार वो बोल भी चुके थे, मगर उसको कभी भी यहूदा को ऐसा करके डांटा नहीं, तू पापी है, तू मुझे पकड़वाएगा, मेरा हत्या करवाएगा, तो मेरे साथ ऐसा छल करेगा। कभी भी यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया, और कभी भी आप देखेंगे बाइबल पूरी पढ़ेंगे उसके विषय में, तो ऐसा कभी नहीं कि यीशु ने उसके साथ ऐसा कुछ किया हो कि उससे दिखे कि यीशु मुझसे प्यार नहीं करता है, अधिक ही लोगों से करता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब सोचिए जरा, यीशु को पता था ये यहूदा इस्करियोती उसे पकड़ाएगा, फिर भी यीशु अपने अंदर उसके लिए कुछ भी नहीं रखता है, उसके साथ ही रहता है। वो नहीं कहता है कि चल इधर से चल। आज पता है, आज आपके साथ या हमारे साथ कोई ऐसा व्यक्ति मालूम पड़ जाए कि पीठ के पीछे बहुत बड़ा कुछ हमारे साथ छल करने वाला है, तो आपको पता है आप उससे दूर हो जाएंगे कि नहीं? हालेलुया। दूर आप हो जाएंगे। यहाँ तक भी हो सकता है कि जब ये बात आपसे मालूम पड़ी तो शायद डायरेक्टली उससे आप पूछ सकते हैं, तूने मेरे विषय में ऐसा बोला था, क्या तू मेरे साथ छल करने वाला है, क्या मैं तेरे साथ रहूं तो ऐसा है वैसा है। आप झगड़े करके वहां से दूर हो सकते हैं। अरे मैं कई बार ऐसे लोगों को देखा हूँ, 1 साल वो बातें कहीं भी हो जाती है, जब उनको मालूम पड़ता है वो खींच कर उन बातों को ले जाकर सामने पकड़ते हैं, बोलते तूने मेरे विषय में ऐसे बोला। सोचो, पुरानी बातों को उखाड़ते मुर्गे। जो आप देखते हैं, अगर मुर्दा कुछ दफनाया हुआ शरीर है, अगर आप उससे खोदोगे तो उसमें से बास आएगा। आप जानते हो, पुरानी बातें जब दबी है, कई सारे लोग जब उन्हें बाद में मालूम पड़ता है, उस बातों को पकड़ते हैं, पकड़ कर ले जाकर सामने दिखाते हैं, तूने मेरे विषय में ऐसा बोला। हालेलुया। मगर वहां पर देखिए हमारे प्रभु यीशु मसीह, उनको सब बातें पता थी कि मुझे पकड़वाएगा, फिर भी उसके लिए सबके समान उससे प्यार किया, एक समान प्यार किया। कोई उसके लिए बदलाव नहीं किया कि चल तू मुझे पकड़वाएगा, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। हालेलुया। अब देखिए थोड़ा सोचिए, कभी भी बाइबल पढ़ते हो, थोड़ा जब भी वचन आपको मिलता है, थोड़ा इसको पकड़ा करो कि प्रभु यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वचन पे है। हालेलुया। देखा करो इन चीजों के ऊपर। कई बार आप ध्यान नहीं देते हो, आपको ऐसा क्यों ध्यान नहीं देते हो आप? अब जब भी वचन आप पढ़ते हो, बाइबल पढ़ते हो, जब वचन आप सुनते हो, तो कई बार आप पता है उसे इग्नोर करते हो, छोड़ देते हो, नजरअंदाज करते हो। क्यों? आपके अंदर वचन अधिकाई से इसीलिए नहीं बैठता है क्योंकि आप लेते ही नहीं इस वचन। आप सोचिए, आप खेत में जाते हो, बीज को डालकर आते हो। आप देखते हैं कई बार हम भी लोग किसान के बेटे हैं, किसान की खेती ही करते रहते हैं। आप देखते हो बीज केवल खेत के ऊपर डालकर आ नहीं जाते, उसके ऊपर फिर से मिट्टी हम डलवाते हैं। क्यों? फिर से उसके ऊपर हल चलता है कि मिट्टी के नीचे बीज दबे और वे सड़े
उसके अंदर से अंकुश निकले और वो जैसे ही बढ़ेगा आने वाले समय में उसके अंदर एक बीज के द्वारा कई फल देखते हैं। हालेलुया। कई बार आप ध्यान नहीं देते हो वचन को, वचन कुछ भी चलते रहता है, कुछ भी चलते रहता है, जो भी वचन चलता है और कुछ आपका माइंड कहीं और है, कहीं और। आप उसे थोड़ा पकड़ना सीखो। बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं बता सकता हूँ आपको कि आज अभी भी आप सुनते तो हो, मन कहीं, ध्यान कहीं और बातों के ऊपर है। हालेलुया। आप देखते हो किसी से आप जब झगड़े करते हो, प्रभु की दया है कि यहाँ पर कोई ऐसे नहीं है जो झगड़ा करता हो। मुझे पता है कि आप झगड़े करने वाले लोग नहीं हो। बस एक सीखने के लिए सोचिए, जब हम झगड़े करते थे तो हमारा माइंड इधर उधर नहीं उड़ता था। आपने भी देखा होगा जब कभी आप झगड़े करते थे तो आपका मन नहीं उड़ रहा है, आप उसमें कनेक्ट थे। हालेलुया। पूरा कनेक्ट थे कि ये कुछ बोले मैं कुछ बोलूं। आपका मन कहीं नहीं उड़ता था कि इधर उधर इधर उधर। आप पूरा फिट थे कि मैं कुछ भी बोले मैं भी बोलूंगा। हालेलुया। वैसे ही वचन को जब आप सुनते हो, वचन को कैच करें, उसे अपने हृदय में रखें, अच्छी भूमि पे रखें, उसे समय पे पानी दे, खाद दे कि वो बढ़े। हालेलुया। आप जानते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह यहूदा इस्करियोती जो पकड़वाने वाला था, हमारे प्रभु जानते थे कि पकड़वाएगा, फिर भी अपने अंदर उसके लिए कुछ भी अपने अंदर नहीं रखा, उससे वो प्यार ही करते थे। आपने सोचा अपने विषय में कभी इस चीज से प्रार्थना किया है कि प्रभु हमारे आपके साथ ही जो पकड़वाने वाला व्यक्ति था यहूदा इस्करियोती, आप जानते थे कि मुझे पकड़वाएगा, मुझे 30 चांदी के सिक्कों में बेच देगा, मुझे पकड़वा देगा। क्या आपको उस समय आपके अंदर उसके लिए कुछ कड़वाहट नहीं आया? क्या आपके अंदर वो विचार नहीं आया कि मैं इससे अलग हो जाऊं, इसको छोड़ दूं, अपनी सेवकाई में से, चेलों में से इसे बाहर निकाल दूं? हालेलुया। क्या आप ये नहीं कर सकते थे? सोचो, एक गद्दारी करने वाले व्यक्ति के साथ भी कैसे रहते थे हमारे प्रभु। उससे प्यार करते थे, उससे वो प्यार करते थे। सोचिए आप कैसे आ जाओ, आपके विषय में कोई कुछ बोल देता है, आप क्या सोचते हो? आप क्या सोचते हो? हालेलुया। आप क्या सोचते हो कि मैं उनसे झगड़ूं, मैं इनसे लड़ूं? मैं आपको बताऊं, अगर आप किसी से लड़ते हो, मुंह से गाली देते हो, योजना किसी के लिए बना रहे हैं कि उसे मैं गिराऊं, अभी भी आप आत्मा के अनुसार नहीं, आप शरीर के अनुसार चलाए चलते हैं। अभी भी इससे बाहर आइए। जो उद्धार करने वाला उद्धारक है, उसके वचन को अपने हृदय में रखना सीखिए। हालेलुया। अपने हृदय में रखना सीखिए। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारा आप अपने अंदर थोड़ा सोच सकते हो कि मैं वचन को तो पाता हूँ, मैं वचन को पाती हूँ, अभी मुझे कैसे चलना है, कैसे चलना है। मैं एक हफ्ते से प्रभु के सामने रख रहा था कि प्रभु मैं कलीसिया को क्या वचन दूं, क्या जरूरत है, मुझे भी वही चीज की जरूरत हो, मुझे बताएं। और प्रभु ने मुझे एक ऐसा वचन दिया जो मैं आपके बीच में रखूंगा, और उसके ऊपर कुछ बहुत अच्छी शिक्षाएं भी है कि हम कैसे चल सकते हैं प्रभु में, कैसे हम पवित्र आत्मा से भरकर जिंदगी जी सकते हैं, हम उससे बहुत एक अच्छी शिक्षा पा सकते हैं। और आज प्रभु भोज भी है। अब देखिए, कभी भी ध्यान दें, बहुत सारे लोगों का एक उत्तर रहता है, सवाल रहता है, और उत्तर वही देते हैं, सवाल भी पूछते हैं, उत्तर वही देते हैं। कई लोग मेरे पास आए, वो कहते हैं कि वो तो प्रभु में है, वो ऐसी गलती क्यों कर सकता है, वो भी तो झगड़ा करता है,
और जब दो मसीह लोगों को मैं आपस में लड़ते देखता हूँ तो पता है वो क्या कहते हैं, वो भी तो मसीह में, उससे समझना चाहिए, वो भी तो मसीह में, उसे समझना चाहिए। आज ये बातें मेरे पास बहुत सारी बातें बहुत पहले से बहुत काफी समय से बातें मेरे पास आ रही है। हालेलुया। बहुत पहले से मैं आज आपको बताना चाहता हूँ उसके विषय में, फिर मैं वचन में जाऊंगा। आज जो लोग कहते हैं वो मसीह में है, वो भी तो मसीह में है, वो भी तो मसीह में है, आपस में लड़ते। ठीक है, चलिए आप कहते हैं कि वो भी मसीह में, वही प्रचार उनको मिलता है, वही प्रचार उनको मिलता है। चलो आप कह लेते हैं कि वो भी मसीह में है, मैं भी मसीह में हूँ, इसको समझना चाहिए, उसको समझना चाहिए। आपको पता है, आपको लड़ने से ज्यादा अच्छा है कि अर्जक्स करना सीखो, सहन करना सीखो। हालेलुया। सहन करना सीखो। आपको लगता है कि आपको सब बातें पता है कि गलती उसी की है, फिर भी सहो, फिर भी सहो। आप मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति वहां से आ रहा है झगड़ने के लिए और दूसरा व्यक्ति है खड़ा ही है और वहां से वो गाली देते हुए आ रहा है। सोचिए अगर वो व्यक्ति लड़ेगा नहीं, जो खड़ा है वो लड़ेगा नहीं, वो अपने दिमाग में फिट कर लिया है, न मैं गाली दूंगा, न मैं झगड़ा करूंगा, न उससे मैं मुक्का से मारूंगा, न उसके ऊपर दोष लगाकर बोलूंगा तू ऐसा किया है, देखा तू ऐसा है, तो ऐसा है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलूंगा। सोचिए वो व्यक्ति आपके ऊपर चिल्लाते आ रहा है, क्या वो झगड़ा कुछ देरी तक चलेगा? नहीं। झगड़ा हो ही नहीं सकता। अब बताइए, झगड़ा करने वाला जयवंत है कि सहने वाला, झगड़े से दूर करने वाला वो जयवंत है? हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं, मैंने पता है एक बार मैं इस व्यक्ति से कि भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ करना, और वो पता है वो जिस भाई से मैंने माफी मांगा था वो जाकर 2-3 लोगों से वो कहता, देख मैंने आज मास्टर से माफी मंगवा दी देख मैंने आज मास्टर से माफी मंगवा दी। एक भाई क्या कहता है, बड़ा समझदार भाई था, वो कहता है तू मास्टर से माफी मंगवाया, तुझे लगता है तू जीत गया, तू ढोल बजवा रहा है, तू लगता है जीत गया, तू ढोल बजवा रहा है कि नहीं मैंने माफी मंगवा दी। अरे वो जीत गया है, झगड़े से दूर है। हालेलुया। वो जीत गया, तू हार गया। हालेलुया। जहां तक हो सके शांत रहो, किसी से न लड़े। आप जानते हैं जो लोग शांत रहते हैं वो शैतान से लड़ते हैं, जो लोग लोगों से लड़ते हैं, जो लोग संसार में जीते हैं उसके अनुसार जीते हैं, उन लोगों से लड़ते हैं। मगर हम समझते हैं जो शांत है, मेरी लड़ाई मेरे भाइयों और बहनों से नहीं है, मेरी लड़ाई उस शैतान से है, मेन लड़ाई वो है। हालेलुया। मेन लड़ाई हमारी वहां पर है। हालेलुया। तो बहुत ध्यान दे सके आप अपने अंदर थोड़ा फिट कर रखें, मुझे ये चीज़ नहीं करना है, मुझे लड़ना नहीं है, मुझे लोगों के ऊपर दोष नहीं लगाना है, मुझे किसी के विषय में ऐसा कुछ नहीं बोलना है कि वो चले जाए मैं पीठ के पीछे फिर उससे बात करूं। नहीं, भले वो व्यक्ति आपका न्याय ना कर सके, जो प्रभु गुप्त में देखता है आपका न्याय करेगा। हालेलुया। वो आपका न्याय करेगा। तो आज से आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा ध्यान दें, हमें किसी के विषय में नहीं बोलना है। आपको बताऊं, एक बहुत बड़ी आशीष छुपी हुई है। अब कम बोलोगे, किसी के विषय में नहीं बोलोगे, आप पाप से बचे रहोगे। आप पाप से बचे रहोगे। जो लोग बहुत सारी बातें बोलते रहते हैं मुझसे इसके विषय में उसके विषय में, उनको पता भी नहीं चलता कि मैं अपराधी ठहर चुका हूँ। बाइबल साफ साफ कहती है, दोष लगाने वाला जिसके ऊपर तू दोष लगा रहे हो तो अपने आप में भी दोषी ठहरता है। हालेलुया। तो बहुत ध्यान दें, बहुत कम बातें करें। किसी के ऊपर आपको लगता है कि इसके ऊपर मुझे अवसर मिलता है, इसके विषय में मैं कुछ बोलूं, मत बोला करो। अब जब नहीं बोलते हो तो आप उस व्यक्ति के ऊपर अनुग्रह दिखा रहे हैं। जैसे प्रभु ने हमें अनुग्रह दिखाया, हमें माफ किया, हमें अनुग्रह दिया
कि वहाँ से हम उठ पाएं। हम भी अनुग्रह दिखाते हैं कि व्यक्ति अपने आप में से बाहर आकर मसीह के पास आ सके। हालेलुया। आज मैं वचन में ले जाना चाहता हूँ आपको गलातियों की पुस्तक 5वां अध्याय